नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आज मैं सार्थक सिंह आपके पास आया हूँ लेकर एक और वीडियो। और ये वीडियो है हमारे एसएसबी सीरीज़ का छठा वीडियो। ये होगा ग्रुप टास्क के बारे में। तो मोटे मोटे मैं सबको इतना डिफरेंस बता देता हूँ कि दो तरह के ग्रुप टास्क मैं मानता हूँ। पहला है जो एक इंडिविजुअल असर्शन होता है, मतलब इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आपको देखा जाता है, और एक आपको ऐसे ग्रुप मेंबर देखा जाता है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल वाले होते हैं वो पूरी की पूरी तरीके से आपके हाथ में होते हैं, सारे नंबर आप ही वहाँ पर लेने वाले हो। जबकि ग्रुप वाले में आप अच्छा परफॉर्म करो, पर अगर ग्रुप आपसे अच्छा परफॉर्म करे तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है, तो हम लोग पहले इंडिविजुअल को अच्छे से फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इंडिविजुअल वाले में तीन होते हैं। पहला हो जाएगा आपका कमांड टास्क, दूसरा हो जाएगा आपका पर्सनल ऑब्स्टिकल, और तीसरा हो जाएगा आपका लेक्चर रेट। तो तीनों पूरी की पूरी तरीके से आपके हाथ में है, इसमें दूसरों को इंटरफेरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे इजी पर्सनल ऑब्स्टिकल के बारे में आता हूँ। क्यों ये इजी है? क्योंकि इसमें तो मतलब जो आप ऑब्स्टिकल कर रहे हो, अगर आप 10 पॉइंट का ऑब्स्टिकल कर रहे हो तो आपको 10 पॉइंट डायरेक्टली आ जाएंगे। जो आपके एसबी में मार्क्स चढ़ते हैं, एसबी में 900 में से डायरेक्टली हम मार्क्स चढ़ने वाले हैं, जस्ट आप जैसे जो ऑब्स्टिकल करो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें होंगी जो बताऊंगा। ठीक है, इन जनरल डिफरेंट टाइप्स के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। कुछ होते हैं जो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ देखते हैं कि आपकी मतलब पकड़ने की क्षमता कितनी है। कुछ होंगे जो आपकी जंप देखेंगे, मतलब बेसिकली ओवरऑल हर टाइप की एक स्किल जो आपको चाहिए होगी। बैलेंस देखा जाता है आपका। ठीक है, कि आपको हाइट से डर लगती है नहीं लगती, तो एक ऊंचे ऑब्स्टिकल में आपको रखा जाएगा। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो मैं आपको मेजरली जो एक कॉमन ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो हम सामने से खड़े होते हैं, तो हमें पहले सारे ऑब्स्टिकल्स दिखाए जाते हैं। जहाँ भी होने वाला है हमारा ऑब्स्टिकल रेस, वहाँ पर हम सारे ऑब्स्टिकल्स देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग को दिख मतलब एक बंदा होगा वहाँ पर जो सारे ऑब्स्टिकल्स करके दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि वो कैसे कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऑब्स्टिकल में। तो ऑब्स्टिकल्स के पॉइंट्स लगे रहते हैं, एक पॉइंट का एक ऑब्स्टिकल, 2 पॉइंट के 2 ऑब्स्टिकल, मतलब कि जितने पॉइंट्स है उतना डिफिकल्टी मान सकते हो उस ऑब्स्टिकल का। ठीक है, इन जनरल तो ऐसे 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं और हर का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे करके होता है। एपी बना के रखी है। ठीक है, तो हमें हर ऑब्स्टिकल को क्लियर करने की कोशिश करनी है। जब तक हम सारे ऑब्स्टिकल्स ना क्लियर कर ले तब तक आप उन किसी भी ऑब्स्टिकल को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। और चोट नहीं खानी है, हमें थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि उसके बाद भी आगे के कुछ टास्क होते हैं इंडिविजुअल के बाद। और यहाँ पर क्लियरिंग से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अटेम्प्ट भी करना। ठीक है, तो काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ 8 ऑब्स्टिकल 7 ऑब्स्टिकल क्लियर कर पाते हैं, फिर भी उनको रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वो एक अटेम्प्ट मार रहे हैं, अपने में भी डर को भगाने की कोशिश या फिर हार ना मानने की कोशिश। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें स्टार्टिंग में ही रखनी चाहिए अपने पास। तो इसके अलावा थोड़ा शुरू करते हैं थोड़ा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में। तो अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल होते हैं, अलग अलग आपकी क्वालिटीज़ देखने के लिए। अभी मैं जनरली ये सारे ऑब्स्टिकल डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने इस वीडियो में ऑलरेडी बनाने में बहुत मेहनत कर रखी है और एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो सबको उनका वीडियो देखने में आपको थोड़ी टिप्स दूंगा। तो मोटे मोटे तौर पे डिफरेंट टाइप के ऑब्स्टिकल्स आपके ऑल ऑन एन एवरेज हर चीज़ देखना चाहते हैं। आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, जो एक आपको रस्सी दे देंगे जहाँ आप ऊपर खड़े और आपको उस रस्सी से नीचे आना है हाथ और पैर के बल पे, तो एक ग्रिप स्ट्रेंथ की है। टार्जन जंप, ये भी ग्रिप स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो गया। फिर कुछ होते हैं जो आपके बैलेंस देखते हैं, एक जिगजैग वाला होता है, फिर बर्मा ब्रिज करके एक होता है। ये सब आपके बैलेंस देखते हैं। कुछ होते हैं जो आपकी जंप देखते हैं, एक बैरल जंप होता है, आपको 2 बैरल्स के आगे जंप करना है। एक हाई जंप हो जाता है, आपको एक वॉल के ऊपर से जंप करना है, छोटा वॉल होता है उसके ऊपर से जंप करना है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरह के आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं और आपको इन्हीं को क्लियर करना होता है। तो इनके अगेन अपने आप से पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ मैं वो कुछ टिप्स दूंगा जो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। पहली टिप, कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे जिनमें आपको कुछ बोलना है, मतलब कि कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ है जो उस ऑब्स्टिकल की करनी है अदर देन फिजिकली करना। जैसे कि हमारे केस में टार्जन जंप में हमें चिल्लाना था टार्जन जैसे। ठीक है, फिर एक ऑब्स्टिकल था जिसमें हमें जंप करना था, एक प्लेटफॉर्म से जंप करना था। उस ऑब्स्टिकल में हमें अपने एक लेडी आइकन का नाम बोलना था, या फिर जो मतलब जैसे मतलब जो एक मार्क बना के रखे हैं दुनिया में, तो कोई भी लेडी आप बोल सकते हो। तो अगेन ये भी आपका जीटी थोड़ा बहुत जज करेंगे, ग्रुप टास्किंग ऑफिसर तो जज करेंगे कि क्या नाम बोल रहे हो, क्या रेलेवेंस हो सकता है। मतलब कोई नौरा फतेही भी बोल सकता है और कोई रानी लक्ष्मीबाई भी बोल सकता है। ठीक है, तो दोनों आपके ऑप्शन रहते हैं। तो तीसरा था कमांडो वॉक, जिसमें 1 से आधा फुट के बीच का एक प्लैंक होता है जिसमें आपको चलना होता है, जो काफ़ी अच्छी हाइट में होता है, और एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको बोलना होता है आपका नाम और कमांडो, कमांडो सार्थक ऐसा करे कुछ। ठीक है, और चौथा जो ऑब्स्टिकल होता है वो होता है आपका एक रोप होगी जिससे आपको नीचे आना है, और जब आप रोप के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो तो आपको चिल्ला के बोलना है अपना स्लोगन। और ये स्लोगन था जो आपने रोप रेस में डिसाइड किया था आपके ग्रुप में, तो वो आपको बोलना है। तो ये 4 चीज़ें हम मेरे केस में थी, आपके केस में और भी हो सकते हैं, इसीलिए बस बोल रहा हूँ आइडिया रखना कि कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है, और ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आपकी अटेंशन दिखाता है। तो अभी मैं आपको इन जनरल कुछ टिप्स दूंगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप रिपीट नहीं कर सकते बिना किसी सारे ऑब्स्टिकल को ख़त्म किए। अभी ऑब्स्टिकल कैसे करने वाले हो, कुछ ऑब्स्टिकल होंगे आप पहले एनालाइज करोगे पूरे फील्ड को, और ये टाइम पास का टाइम बिल्कुल नहीं है, आपको अच्छे से एनालाइज करना है। कुछ ऑब्स्टिकल होंगे जहाँ पर आप बैलेंस
कि आपकी काफ़ी ज़रूरत होगी। और ये ऑब्स्टिकल्स आपको पहले करने हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस आप तभी कर पाओगे जब आप बॉडी आपकी काम होती है। जब आप बाकी ऑब्स्टिकल्स करोगे और फिर बैलेंस पे होगे तो आप थके होगे, और जब थके होगे आप हाफोगे, आप शिवर करोगे। ऐसे टाइम पे जो बैलेंस का ऑब्स्टिकल करने वाले तो आप डेफिनेटली गिरोगे। और ये मैं एक बहुत ही अच्छे मतलब मैंने रिसर्च बोल सकते हो किया। हमारे जितने भी ग्रुप में लोग थे, कोई भी बैलेंस वाला ऑब्स्टिकल नहीं कर पाया था अगर उसने एंड में किया। सब तो ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, तो ये बात कुछ लोगों को बताई गई थी, तो उन लोगों को बात पता थी, उन लोगों ने इसको यूज़ किया। क्या कि अगर आप कोई भी बैलेंस ऑब्स्टिकल कर रहे हो आपको उसको पहले करना है। कमांडो ऑफ बैलेंस ऑब्स्टिकल था मेरे लिए, और जिगजैग वाला मेरे लिए था। मैंने जिगजैग लास्ट में किया, और ये मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी बोल सकता हूँ। ये तो मेरी गलती थी। अगर ये मैं कर लेता तो मैं एक्स्ट्रा और बहुत सारा ऑब्स्टिकल कर लेता। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है टाइम, तो वही ऑब्स्टिकल करो जो बहुत ज़्यादा पॉइंट दे। ठीक है, वो 1-2 नंबर वाला ऑब्स्टिकल करने का मतलब ही नहीं है। अच्छे 10 नंबर वाले ऑब्स्टिकल करने की कोशिश करो जिससे ज़्यादा पॉइंट बढ़े, क्योंकि डायरेक्ट आपके पॉइंट्स बढ़ाने वाला है। तो अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, जैसे कि जब आपको सारे दिखा देंगे ऑब्स्टिकल्स, उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट मिल सकते हैं, या तो हो सकता है आपको कुछ भी टाइम ना मिले, आपके नंबर के ऊपर है। मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था, तो मैं पूरा अच्छे से अपने आप को सोचा कि मुझे कहाँ क्या करना है। तो बेसिकली आइडिया ये होता है, अब हर एसएसबी का डिफरेंट हो सकता है ना। पर मैं अपना वाला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हमारे इसमें था कि 2 लोगों को स्टार्ट करवाया, तो वो लोग अपना कर दिए स्टार्ट, और फिर आई थिंक कुछ लिमिटेड टाइम दिया होता है, 3 मिनट अगर सपोज दिए हो तो 2 मिनट में एक बेल बजेगी। उस 2 मिनट के बेल के बाद हम जो 8 लोग बैठे हुए हैं, उन 8 में से 2 लोग उठेंगे, और वो 2 लोग उठ के फिर चले जाएंगे वहाँ पर अपने अपने ऑब्स्टिकल में खड़े हो जाएंगे। और ये वो ऑब्स्टिकल होगा जो वो करना चाहते हैं सबसे पहले। तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता है सबसे पहले कौन सा करना है। इनफैक्ट आप कोई भी ऑब्स्टिकल कभी भी कर सकते हो। तो एम ये रखो कि एक ग्रुप में एक क्लस्टर ऑफ ऑब्स्टिकल्स एक साथ करने की कोशिश करो। पहली बात क्या करनी है, पहले बैलेंस वाला ऑब्स्टिकल खत्म करने हैं। फिर उसके बाद ऐसी जगह जाने की कोशिश करो जहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ ऑब्स्टिकल मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल साथ में रखे हो, जिससे आपका टाइम बचे, भागने का टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको ऐसे एनालाइज करने होते हैं। तो जो आपको जब ये बेल बजती है तो आपको 1 मिनट होता है, तो आपको खड़ा होना होता है उस 1 मिनट में अपने ऑब्स्टिकल में आपको शुरू करना है। 1 मिनट टाइम होता है, जो लोग कर रहे हैं उनका 1 मिनट बचा, बेल जब बजते हैं उनका 1 मिनट बचा हुआ है, तो 1 मिनट में रैप अप करने की कोशिश करते हैं। और फिर डबल घंटी बजी थी मेरे केस में, तो जो लोग का चल रहा था वो निकल गए, और जो लोग खड़े थे वो अपना ऑब्स्टिकल करना शुरू करते डबल घंटी के बाद। और इसके बाद जब बाकी के 2 लोग हैं वो नेक्स्ट टाइम आएंगे, जब आपके लिए जो घंटी बजेगी सिंगल वाली, मतलब आपका 1 मिनट बचा है, तब बाकी लोग आना शुरू करेंगे 2-2 में। तो ऐसे होता है। अगर आपने कोई भी ऑब्स्टिकल शुरू कर दिया है और आपकी डबल घंटी बच चुकी है, तो आप फिर भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा हमें एक ऑप्शन मिला था, तो आप प्लीज़ कंफर्म कर लेना अपने GTO से कि कुछ ऐसा अलाउड है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एक बात। तो अभी हमें क्या पता है कि हमें कौन से ऑब्स्टिकल से शुरू करना है, हमें क्या मतलब कि कितने भी वर्ड्स जो बोलने, सेंटेंसेस बोलने, कौन सा ऑब्स्टिकल में बोलना है दूसरा। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि बैलेंस वाले में पहले करने हैं। तो बैलेंस वाले 2 खत्म करके क्लस्टर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, और जहाँ हमें जो वर्ड्स बोलना हमें वो भी पता होने चाहिए। अब इसके बाद एक और अच्छी टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगा, वो है कि आप कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको फॉर ग्रांटेड स्लो जाना है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको स्लो जाना ही पड़ेगा। तो जिसको मैं बोलता हूँ बर्मा ब्रिज, ऐसा एक ऑब्स्टिकल पक्का होगा जिसमें आपको स्लो जाना होता है। बर्मा ब्रिज में क्या होता है, आपके पैर होते हैं एक रस्सी में, हाथ होते हैं ऊपर वाले रस्सी में, और आपको बस साइडवेज जाना है। इसमें आप जल्दी नहीं जा सकते क्योंकि आप गिर सकते हो, और तो आप बस जाए जा रहे हो आराम से। तो मैं बोलूँगा अगर आपके 10 ऑब्स्टिकल हैं तो 5वें ऑब्स्टिकल का बर्मा ब्रिज करिए, या चौथे ऑब्स्टिकल बर्मा ब्रिज। क्यों? इसमें आपको रेस्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपको स्लो ही जाना, फास्ट ना जा नहीं सकते। और आप दूसरी चीज़ है कि आप एनालाइज कर सकते हो अभी भी कि आपके कौन से ऑब्स्टिकल बचे हुए हैं। जब आपके 5-4 ऑब्स्टिकल खत्म हो गए और आप बर्मा ब्रिज में जा रहे हो, तो आपको एक जैसे मेरा बर्मा ब्रिज था कोने में था, तो मैं पूरा फील्ड एनालाइज कर पाया। एक पूरी फील्ड दिख गई थी मुझे कि मुझे कौन से ऑब्स्टिकल करने बाकी हैं और कौन से मैं कर चुका हूँ और कौन से पॉइंट्स हैं, तो मैं सब देख पा रहा था एक ही बार में। तो बर्मा ब्रिज ऐसा एक ऑब्स्टिकल पक्का ढूंढना अपने बीच में जो थोड़ा आपको रेस्ट दे और आप अपने फील्ड को एनालाइज कर पाओ। ठीक है, ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट टिप थी। तो मैंने जितना भी अपना एक्सपीरियंस था मेरा, मैंने जितना एसएसबी में देखा लोगों का, और मैंने जितने वीडियोस देखे, उसे मिला के मुझे 4 टिप्स मिली हैं। तो पक्का इन 4 टिप्स को यूज़ करना बहुत हेल्पफुल होंगी, मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और ये पक्का हेल्प करने वाला आपको। पहला कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑब्स्टिकल शुरू करने वाले हो। दूसरा, आपको सबसे पहले ख़त्म करने चाहिए अपने ऑब्स्टिकल्स जो हैं बैलेंस के। तीसरा, कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ क्या बोलने वाले हो, कि कौन सा ऑब्स्टिकल में आपको कुछ बोलना है तो क्या बोलना है। और चौथा, कि आपको बीच में एक ऐसा ऑब्स्टिकल ढूंढना है जिसमें आप रेस्ट भी कर सकते हो, ऑब्स्टिकल भी आपको कंटिन्यू चल रहा है, और आप एक फील्ड अपनी एनालाइज कर सकते हो। अगर ये 4 चीज़ें आप रखोगे ना अपने पास, कोई भी ऑब्स्टिकल आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा। थोड़ा ऑब्स्टिकल्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो आप, थोड़ा पुशअप पुलअप, मैं बोला 10 पुशअप अगर कर सकते हो तो ठीक ठाक है। पुलअप 5-6 कर लो, ठीक ठाक है। ग्रिप स्ट्रेंथ का ध्यान रख लो, तो अगर रस्सी कभी मिल जाए या पोल मिल जाए तो उसके ऊपर बस अपने हाथ के बल से
पकड़ने की कोशिश करो, पैर को यूज़ मत करो, ठीक है। ऐसे करके कुछ एक्सरसाइज या इंटरनेट में मिल जाएंगे आपको, ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के एक्सरसाइज। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो वीडियो रिकमेंड करूँगा उसमें आप ऑब्स्टिकल्स देख लेना, उसके सबको जो लगता है जहाँ वीक हो, जंप करने में वीक हो या पकड़ने में कुछ वीक हो, तो उसको थोड़ा ट्राई आउट कर देना। एक और टिप मेरे दिमाग में है, वो है टार्जन जंप के लिए, ठीक है। तो टार्जन जंप में क्या होता है कि हम रस्सी जनरली सामने जो होती है वहाँ से पकड़ लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सामने से रस्सी पकड़ोगे तो रस्सी की हाइट नीचे नीचे जाई जाती है, और फिर जो नीचे आती है तो आपके पैर ज़मीन को टच हो जाएंगे, और आपके पैर ज़मीन को टच हुए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको रस्सी ऊपर से पकड़नी चाहिए, जिससे जब वो रस्सी नीचे भी आए तो भी उसके पास थोड़ी हाइट बची रहे, और तब आप सेफली क्लियर कर सकते हो। तो एक अगेन टिप थी जो मुझे मिली थी। तो ये छोटी मोटी टिप्स होगा पता होनी चाहिए आपको, और आप खुद भी एनालाइज करके इसे बता सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने जो पर्सनल ऑब्स्टिकल है वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो मैं पक्का यहाँ लिख दूंगा, पर उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से काफ़ी क्लीनली मैंने बता दिए। और यहाँ पर आपको फ्री के जो नंबर मिल रहे हैं उसको प्लीज़ बटोर लो, ले लो और निकल जाओगे, ठीक है। तो पर्सनल हमारा ऑब्स्टिकल ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मैं बोलूँगा कमांड टास्क के बारे में। तो अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो मैं कुछ ही देर में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। कोई भी अगर मुझे इम्प्रूवमेंट का आपको लगता है चांस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल यहीं पर है। अगले कुछ वीडियो यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, पता नहीं, कहीं तो आ ही जाएंगे। आप देख लीजिए कहाँ आने वाले हैं। और थैंक यू, टेक केयर।